आजा तुझे सुनाऊं नशीली कहानी की कुरन भवो तू माँ की मीमांदी बड़ा परेशान की हसरे ससुरे में सजनवा। फिल्मी पर्दे पर एक बिंदास अंदाज वाली यह दिलकश अदाकारा अपनी खूबसूरती, तीखे नए नक्श और नृत्य कला में महारत के लिए जानी जाती थी। 25-26 सालों तक लगातार फिल्मों में काम किया और उन्हें साइड रोल, मॉडर्न स्टाइल आइटम नंबर्स और वैम्प के रोल से संतोष करना पड़ा। मिस इंडिया 1971 को फिल्में तो आसानी से मिलने लगी थी, पर सफलता उनसे कोसों दूर रही। अपनी निजी जिंदगी और परिवार को उन्होंने हमेशा सिनेमा के आर्क लाइट और सोशल मीडिया से दूर रखा। जी हाँ, आपने सही पहचाना। गुलिर फिल्मी अड्डा की इस प्रस्तुति में हम बात कर रहे हैं बिंदास अदाओं, खास हुनर और अपने मनमोहक नृत्यों से दर्शकों को बांध कर रखने वाली प्रेमा नारायण की। प्रेमा नारायण का जन्म बंगाल के कलिम्पोंग, जो अपने नैसर्गिक खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है, में 4 अप्रैल 1955 को एक बंगाली कलाकार के परिवार में हुआ। उनकी मां अनुराधा गुहा भी एक अच्छी नृत्यांगना थी और कहते हैं उन्होंने भी फिल्मों में अपना हाथ आजमाया था, पर सफलता नहीं मिली। प्रेमा नारायण के पिता एक क्लासिकल सिंगर और सफल बिजनेसमैन थे। जब प्रेमा नारायण 6-7 वर्षों की थी तभी उनका परिवार कलकत्ता छोड़कर बॉम्बे आ गया, जहां उनकी मौसी अनीता गुहा फिल्मों में काम कर रही थी। अतः प्रेमा नारायण का लालन पालन और पढ़ाई लिखाई बॉम्बे में हुआ। प्रेमा, जिसे बचपन में प्यार से लोग रूमी बुलाते थे, ने गुरु गोपी कृष्ण से नृत्य की शिक्षा हासिल की। उन्होंने कथक और भारतनाट्यम सीखा और अपने आने वाले जीवन में उनका भरपूर उपयोग किया। प्रेमा नारायण बचपन से ही मौसी अनीता गुहा के साथ फिल्मों की शूटिंग्स और सेट्स पर आती जाती रहती थी। जब उन्होंने फिल्मों में काम करने का निर्णय लिया तो यह अनुभव उनके काफी काम आया। अनीता गुहा ने वैसे तो बहुत फिल्मों में काम किया, पर धार्मिक फिल्मों में उनकी एक खास पहचान थी और अपने जमाने की सुपरहिट फिल्म जय संतोषी माँ में संतोषी माँ के किरदार के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। जैसा कि आमतौर पे होता है, प्रेमा नारायण भी बचपन से जवानी के दहलीज पर कदम रखने के दौरान तरह तरह के सपने बुनते रहती थी। पहले उन्होंने टीचर बनने का सोचा और कॉलेज के बाद टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स में दाखिला लिया। फिर उन्होंने मॉडलिंग में भाग्य आजमाने का निर्णय लिया। एक दिन उन्हें याद आया कि उनकी मौसी अनीता गुहा ने मिस कलकत्ता का खिताब जीतकर फिल्मों में प्रवेश किया था, तो उन्होंने मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए फॉर्म भर दिया। इस कंपटीशन में उनका सिलेक्शन ही नहीं हुआ, उन्होंने मिस इंडिया 1971 का खिताब भी अपने नाम किया और लंदन में मिस वर्ल्ड कंपटीशन में हिस्सा लिया। अगले 2 सालों तक उन्होंने कई इंटरनेशनल इवेंट्स में भाग लिया। अब प्रेमा नारायण की दुनिया बदल चुकी थी। अब एक अल्हड़ टीनेजर से आकर्षक हसीन युवती बन चुकी थी। बॉम्बे लौटने पर उन्हें फिल्मों से ऑफर मिलने लगे। सबसे पहला ऑफर उन्हें BR इशारा से मिला, पर कुछ कारणों से उन्होंने यह फिल्म नहीं किया। अपने पढ़ाई के दिनों में उन्होंने 2 बांग्ला और 3-4 इंग्लिश नाटकों में भी अभिनय किया था। कुछ ही दिनों के बाद महेश भट्ट ने उन्हें 1974 में अपने पहले डायरेक्टोरियल वेंचर मंजिलें और भी हैं में कबीर बेदी के साथ लीड रोल में मौका दिया। उसी साल उन्होंने 5 और फिल्में माई फ्रेंड, मेरे साथ चल, अंग से अंग लगा ले, जब अंधेरा होता है और माँ, बहन और बीवी में अभिनय किया। यह फिल्में तो कुछ खास नहीं चली, पर प्रेमा नारायण को बॉलीवुड में एंट्री जरूर मिल गई। अगले साल 1975 में रणधीर कपूर के साथ पोंगा पंडित और बंगाली फिल्मों के सुपरस्टार उत्तम कुमार के साथ अमानुष में अभिनय किया। अमानुष, जो बांग्ला और हिंदी दोनों में बनी थी, शायद उनके बंगाली होने के कारण मिला। तो प्यार है पर उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और अपनी एक्टिंग से काफी प्रभावित किया। अमानुष में गांव की अल्हड़ धन्नो के रोल के लिए उन्हें 1976 में फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नॉमिनेशन भी मिला। 1976 में प्रेमा नारायण को बालिका वधू, उधार का सिंदूर और नागिन में मौका मिला। यह बात अलग है कि अमानुष को छोड़कर दूसरे फिल्मों में उन्हें कुछ खास करने को नहीं मिला था। अब उनका नयापन और मिस इंडिया का होना पुरानी बात हो रही थी
और वह फिल्मों में कोई खास जलवा नहीं दिखा पा रही थी। फिल्मी नगरी का एक अलग अंदाज है और यहाँ सफलता के लिए सभी को संघर्ष करना पड़ता है। यूं तो उनका फिल्मों से जुड़ाव बचपन से था, पर फिल्मों के चुनाव में शायद वो कहीं मात खा गईं। उन्हें जो भी फिल्में मिलती वे करती जाती थी और इनमें से ज्यादातर बी और सी ग्रेड की फिल्में थी। और तो और उन्होंने शुरुआत में ही हॉरर फिल्म में भी काम किया। प्रेमा नारायण को जब तक ये बात समझ में आती, फिल्म उद्योग ने उन्हें सपोर्टिंग और डांसर के रोल में टाइपकास्ट कर दिया और बड़े निर्माता निर्देशक उनसे दूर ही रहते। बाद में भी उन्होंने मंगलसूत्र, 7 साल बाद, घबराहट जैसी हॉरर फिल्मों में काम किया। जब अच्छे रोल नहीं मिलने लगे तो उन्होंने अपनी नृत्य कला के माध्यम से बड़े फिल्मों में रास्ता बनाने का सोचा, पर उनका यह दांव उल्टा पड़ा और वे बड़ी फिल्मों से दूर होती गईं। प्रेमा नारायण ने भी वक्त के साथ समझौता करना बेहतर समझा और अपने आप सपोर्टिंग रोल्स, जिसमें उन्हें कुछ गाने भी मिलते थे, पर ध्यान देना शुरू कर दिया और एक मॉडर्न सेक्स सिंबल, वेल एजुकेटेड वेस्टर्न इमेज में अपने आप को ढाल लिया। हाँ मेरे जैसी हसीना का दिल यहाँ जिससे उन्होंने बंगाली फिल्मों में भी हाथ आजमाना जारी रखा और 1977 में भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार सुजीत कुमार के साथ दंगल फिल्म में अभिनय किया। वैसे तो दंगल अच्छी चली, पर प्रेमा नारायण ने उसके बाद किसी अन्य भोजपुरी फिल्म में अभिनय नहीं किया। आकाश ही लपटना ही ले, काश ही लपट 1978 में फिल्म घर, इसमें रेखा और विनोद मेहरा लीड रोल में थे, उन्हें कुछ करने का अवसर मिला और उन्होंने अच्छी एक्टिंग की। उस समय से लेकर 1981 में मिली उमराव जान, जिसमें रेखा मुख्य किरदार में थी, उन्होंने 14-15 फिल्मों में काम किया। उमराव जान के लिए उन्हें बहुत सराहना मिली, पर इसका वे लाभ नहीं उठा सकी। यही सिलसिला उनका 1999 में आई उनकी अंतिम फिल्म यह बस्ती बदमाशों की तक चलता रहा। अब तक प्रेमा नारायण ने लगभग 100 फिल्मों में अपने बोल्ड कैरेक्टरों और नृत्य और अभिनय का जलवा बिखेरा था। उनकी मुख्य फिल्मों में आफत, स्वर्ग नर्क, सुरक्षा, प्रेम बंधन, लहू के दो रंग, चोरों की बारात, बरसात की एक रात, बीबी ओ बीबी, सत्ते पे सत्ता, जस्टिस चौधरी, सलमा, बादल और थानेदार को गिना जाता है। प्रेमा नारायण पर फिल्माए गए सुपरहिट गाने आज भी लोगों को उनकी उस जमाने की यादें ताजा कर देती हैं। मेरे पाँव के घुंघरू कहते हैं, मेरे डसने की दुनिया में कोई नहीं दवा। उन्होंने उषा उत्थुप, महेंद्र कपूर, मन्ना डे और अन्य कलाकारों के साथ देश विदेश में स्टेज शोज भी किए। इससे उन्हें शोहरत, पैसा और विदेशों में घूमने का भरपूर मौका मिला। 1999 में फिल्मों से संन्यास लेने कुछ समय पहले उन्होंने एक नॉन फिल्मी इंसान से शादी कर ली। प्रेमा नारायण के पति राजीव सिंह एक वकील हैं और उनके 2 बेटे हैं। बॉलीवुड से लगभग 25 सालों से जुड़े रहने के बावजूद उन्होंने अपने पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी को हमेशा अलग अलग रखा। राजीव सिंह से उनकी शादी भी शायद इसी सोच का नतीजा था। आज उनके नजदीक के लोगों के अलावा शायद ही कोई उनके पति और 2 बेटों को पहचान पाए। सोशल मीडिया पर उनके पति और बेटों से संबंधित जानकारियां लगभग नहीं के बराबर हैं। आज 69 साल की प्रेमा नारायण अपने परिवार के साथ मुंबई के दादर में रहती हैं और अपने अंदाज में हंसी खुशी जीवन गुजार रही हैं। प्रेमा नारायण आज की फिल्मों से बहुत प्रभावित हैं और कहती हैं कि अगर उन्हें सही रोल मिले तो वे फिर पहले पर्दे पर वापसी कर सकती हैं। कहो कैसी रही अजय, अच्छी रही, थोड़ा झूठ। यह वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।